लिखो, फिर अपन सेशन आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर। तो लास्ट टाइम पर अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटा लास्ट टाइम पर किए थे। अब बेटा एक बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आपकी डीपीटी में भी होगा शायद। आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो कहा जाता है पी क्यू एक अनंत धारावाही चालक है, एबी तथा सीडी चिकनी स्वचालक क्षण है जिन पर एक चालक ईएफ भी वेग से गति करता है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ईएफ की चाल को नियत बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? इसकी चाल को बेटा नियत बनाए रखने के लिए हमें आवश्यक बल निकालना है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इसका वेग कितना बेटा? v है। इसका वेग कितना है? v। और सिचुएशन आप समझ लो, एक बार ध्यान से समझना, सब कुछ क्लियर है ना? अपन चैट बंद करके पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें बेटा। ओके, आ जाओ। देखो एक वो शुरू हो गया कि सर मास्टर को समझ नहीं आ रहा है, भाई अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, तो मैं ये नहीं पता चलता कि कब पढ़ाई स्टार्ट हुई। अभी अपन ने बेटा पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है दोस्त। ये इंडिकेशन होता है कि मास्टर कमेंट कैसे बंद करेगा? वही गया भाई यार, ये कहाँ चला गया कमेंट बंद करने वाला? भाई वो क्या कमेंट वाला था, वो नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको? मैप, माइंड मैप नहीं, माइंड मैप नहीं, क्या बोलते हैं इसको? लाइक मैप, हम माइंड मैप। हाँ बेटा, लेकिन ये छिप गया था कि कहीं कोई देख ना ले इसको। देखो ये दो पटरियां हैं, ये क्या है? पटरियां। अब यहाँ पर ये एक स्लाइडर है, ये क्या है बेटा? एक स्लाइडर है। ठीक है, और देखिए बेटा इस स्लाइडर नियत वेग v से गति कर रहा है। तो अगर हम इस स्लाइडर में प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखें ई इंड्यूस्ड, तो हमने ये कल सूत्र पढ़ा था म्यू नॉट आई नॉट। समझ गए बेटा? ये कल वाला ही केस है, कल जैसा ही केस है। एक धारावाही तार है, धारावाही तार है और उसके बगल में एक स्लाइडर रखा हुआ है, धारावाही तार के बगल में एक स्लाइडर रखा हुआ है, तो ये कल जैसा ही केस है बेटा। ठीक है, तो इसमें ई इंड्यूस्ड क्या आया था? फॉर्मूला म्यू नॉट आई नॉट इंटू v डिवाइडेड बाय 2 पाई लॉग ऑफ a प्लस एल डिवाइडेड बाय ए प्लस एल डिवाइडेड बाय ए। लास्ट नंबर जो हमने पढ़ा था उसमें ये क्या होता था बेटा? ये वाली लंबाई थी एल, ये वाली लंबाई ए ही थी। कितने लोगों को ये याद है बेटा सूत्र? मैंने कहा था इसको याद रखना। कितने लोगों को बेटा ये सूत्र याद है? तो ये ई इंड्यूस्ड हो जाता है बेटा। हमने इंटीग्रेशन करके इसको निकाला था, और अगर ये याद नहीं होगा तो इंटीग्रेशन फिर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे भी सवाल में अभी एक बार तो इंटीग्रेशन और करना ही है। अब हमें ये याद है तो एक बार इंटीग्रेशन करने से बच गए, और एक कॉमन केस होता है इसलिए आपको ये याद रखना है। तो इस सवाल में देखिए बेटा ए प्लस एल की वैल्यू सीधे सीधे बी के बराबर हो गई। ये दूरी कितनी है बेटा? बी, विच इज इक्वल टू ए प्लस एल। ठीक है, और दूसरी बात अपन करें, ए की वैल्यू ए ही है, ए की वैल्यू कितनी है? ए। और करंट आई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है? आई दी गई है। कितनी दी गई है बेटा? आई। ठीक है, तो ई इंड्यूस्ड यहां पर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 पाई लॉग ऑफ बी अपॉन ए, लॉग ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर मैं यहां पर करंट कैलकुलेट करना चाहूं तो करंट कितनी हो जाएगी? करंट आई इज इक्वल टू, ठीक है, इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ आया। ठीक है, अब इंड्यूस ईएमएफ का जो बैटरी बनेगा उसकी पोलैरिटी देखते हैं अपन। तो वेलोसिटी कहां है बेटा? नीचे। वेलोसिटी है नीचे, तो नीचे की दिशा में हमने उंगलियां घुमाई, मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगी। इसमें धारा ऊपर जा रही, धारा ऊपर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बेटा? इसकी क्रॉस होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर की तरफ। ठीक है, सॉरी ऐसे देखो, आई क्रॉस बी, आई की दिशा में अंगूठा रखो, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, उंगलियां कहां जा रही? अंदर। ठीक है, आई क्रॉस बी। अब ध्यान से सुनिएगा, कैसे सुनना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो वी क्रॉस बी करेंगे बेटा, वी क्रॉस बी करेंगे तो हमें ये वाला सिरा मिलेगा धन का, और ये वाला सिरा मिलेगा ऋण का, ये वाला सिरा मिलेगा ऋण का। ठीक है, तो करंट बेटा इसमें इस दिशा में बहेगी, ऐसे करंट बेटा इस दिशा में बह रही होगी। तो ये जो स्लाइडर है ये एक धारावाही तार बन जाएगा। डायग्राम छोटा है, ध्यान से देखिएगा। इस स्लाइडर धारावाही तार बन गया जिसमें धारा मान लीजिए कितनी है? आई है। धारा कितनी है बेटा? आई है। ठीक है, अब ये आई धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स। तो धारा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, धारा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो बेटा ये धारावाही तार है, ऐसा धारा कितनी बह रही? आई, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो इस पर चुंबकीय बल कहां लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा बेटा अंदर की ओर, आई क्रॉस बी, सॉरी अंदर नहीं ऊपर, आई क्रॉस बी। चुंबकीय बल कहां लगेगा बेटा? ऊपर की ओर लगेगा, एफ मैग्नेटिक, एफ मैग्नेटिक। ठीक है, तो इस पर चुंबकीय बल बेटा ऊपर की ओर लगेगा, एफ मैग्नेटिक। ठीक है, एफ मैग्नेटिक। अब इसको बैलेंस करने के लिए इस वेग हमें नियत बनाए रखना है, वेग हमें भी इसका नियत बनाए रखना है। तो वेग नियत तब रह पाएगा जब इस पर नेट बल कितना हो? 0 हो। तो अभी स्लाइडर को देखें तो स्लाइडर पर एक ही बल है ऊपर की तरफ, एक बल है ऊपर की तरफ, तो हमें इस पर नीचे बल लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल, बाहरी बल लगाना पड़ेगा, बाहरी बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखें ये हमारा स्लाइडर है, स्लाइडर मतलब एक रॉड है जो कि फिसल सकती है। ये हमारे पास स्लाइडर है, इस स्लाइडर का वेग हमें भी, और इसको नियत बनाए रखना है, नियत रखना है, इस वेग को हमें नियत रखना है। इस पर बल ऊपर लग रहा है, एफ मैग्नेटिक। ठीक है, नीचे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। भी को नियत बनाए रखने के लिए एफ एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? एफ मैग्नेटिक। भी को नियत बनाए रखने के लिए एफ एक्सटर्नल की वैल्यू एफ मैग्नेटिक के बराबर होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब हमें एफ मैग्नेटिक निकालना है ना, वेग नियत बनाए रखने के लिए। क्या होना चाहिए? एफ नेट बराबर 0 होना चाहिए। आप कह सकते हो कि ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल होना चाहिए। अच्छा, जो 11% लोग हैं जिन्हें सूत्र याद नहीं है बेटा, वो कॉपी खोल के बेटा देख लें, है ना, कॉपी खोल के याद कर लो बेटा। जितनी बार आप सूत्र का उपयोग करोगे याद होने के चांस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। चलिए एफ नेट कितना होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। अब हम एफ मैग्नेटिक निकालते हैं, कैलकुलेटिंग एफ मैग्नेटिक, और एफ मैग्नेटिक ही एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। ध्यान देना, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा बेटा यहाँ पर एक बार और। ये अपना स्लाइडर है, ये क्या है? स्लाइडर, स्लाइडर। यहाँ पर धारावाही तार है,
यहाँ पर क्या बेटा, धारावाही तार जिसमें धारा कितनी बह रही है, कैपिटल आई। ए वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा, ए वाली डिस्टेंस है ए, ठीक है, और ए वाली डिस्टेंस कितनी है, ए वाली डिस्टेंस है बेटा बी, ए वाली डिस्टेंस कितनी है बी। तो अगर हम एफ मैग्नेटिक कैसे लिखें, एफ एम इज इक्वल टू बी आई एल, हम बी आई एल साइन थीटा ही लिखते हैं एफ मैग्नेटिक। ध्यान से देखना, स्लाइडर की लंबाई, ठीक है, स्लाइडर की लंबाई एल बराबर कितना हो गया, स्लाइडर की लंबाई एल है, ये बराबर हो जाएगा बी माइनस ए के। स्लाइडर की लंबाई किसके बराबर होगी, बी माइनस ए के। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं स्लाइडर की लंबाई लिखने में, ठीक है, ज्ञात कर सकते थे। आई हम ज्ञात कर चुके हैं, स्लाइडर में बहने वाली धारा, स्लाइडर में धारा कहां बह रही है बेटा, इधर बह रही है आई, ठीक है। अब बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदल रही है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक सेकंड बेटा, हेलो, यस, हाँ मैं लेकर ले रहा था, बताइए कौन। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा आप मतलब पीडब्ल्यू पढ़ी थी क्या। अच्छा ओके ओके, मैं समझ गया। हाँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हूँ ना। हाँ, मैं आया था तो मेरे पास आपका नंबर नहीं था। अच्छा हाँ बेटा, मैं नेक्स्ट टाइम आएगा तो मिलता हूँ। ठीक है बेटा, आइए, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये बी लगातार चेंज हो रहा है, बी लगातार बदल रहा है, तो बेटा हमें इंटीग्रेशन करना होगा, हमें छोटा सा टुकड़ा काटना होगा, छोटा सा टुकड़ा काटना होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से बेटा हमने एक्स दूरी पर, या चलो आर दूरी पर ही ले लो, आर दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा काटा, आर दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा काटा, जिसकी चौड़ाई कितनी है बेटा, डी आर, इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा, डी आर, और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई, ठीक है। तो इस छोटे से टुकड़े पर लगने वाला बल, छोटे से टुकड़े पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, छोटे से टुकड़े पर लगने वाला बल, छोटा सा बल होगा डीएफ, तो डीएफ इज इक्वल टू कितना हो गया, बी आई, और लंबाई की जगह अपन क्या लिखेंगे, डी आर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा अपन क्या देते हैं, लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल, तो लंबाई तो इधर है इसकी, है ना, जो दिशा धारा की वही लंबाई की, तो इस टुकड़े की लंबाई बेटा इधर है, लंबाई इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा, अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर है। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, छोटा सा फोर्स डी एफ मैग्नेटिक, डी एफ मैग्नेटिक, डी एफ मैग्नेटिक, ठीक है। अब हमें अगर टोटल फोर्स निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल फोर्स निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इंटीग्रेट तब करेंगे, पहले बी का मान रखो म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है बेटा, इस तार के कारण, इस तार को हम क्यों लाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इनटू आई का मान हम बाद में रख लेंगे, इसमें बहने वाली धारा आई हमारे पास है यहाँ से, है ना, ई इंड्यूस्ड है ना, तो इसमें बहने वाली जो धारा हम लिखेंगे, इसमें बहने वाली धारा, स्लाइडर में बहने वाली धारा आई इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड अपॉन कैपिटल आर, ई इंड्यूस्ड अपॉन कैपिटल आर प्रतिरोध है, ठीक है, इनटू डी आर, इनटू डी आर, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, तो देखो तार यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, तार यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर खत्म हुआ, तो ये ए प्रारंभिक लिमिट, अंतिम लिमिट यहां खत्म हो रहा है तार बी, तो लिमिट ए से लेके बेटा बी तक रहेंगी, लिमिट कहां से कहां तक रहेंगी, ए से लेके बी तक। तो आइए अगले पेज पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगले पेज पर नहीं, अगली लाइन में। तो एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई कांस्टेंट है, इसके बाद ये आई स्लाइडर का करंट, कैपिटल आई बेटा इसका करंट है, इस वायर का, और स्मॉल आई बेटा इस स्लाइडर में फ्लो होने वाला करंट है, इंटीग्रल डी आर अपॉन आर, इंटीग्रल डी आर अपॉन आर, ठीक है, लिमिट ए से लेके बी तक, लिमिट ए से लेके बी तक, ठीक है। तो एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 2 पाई, ठीक है। इस आई की वैल्यू कितनी, इस आई की वैल्यू ई इंड्यूस अपॉन कैपिटल आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर लिमिट ए टू बी, ए टू बी। तो एफ मैग्नेटिक कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, 2 पाई कैपिटल आर प्रतिरोध है, और ये क्या है बेटा, ई इंड्यूस है, इसका मान हम अभी लिखेंगे, या चलो इसका मान अपन चलो बाद में लिखेंगे, अभी लॉग ऑफ बी अपॉन ए आ जाएगा, लॉग ऑफ बी अपॉन ए। तो एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर। अब ई इंड्यूस तो मान कितना है रे, ई इंड्यूस का मान है म्यू नॉट आई वी 2 पाई ऐसा, तो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई इंटू लॉग ऑफ बी बाई ए, इंटू लॉग ऑफ बी बाई, लॉग ऑफ बी बाई, लॉग ऑफ बी बाई दो बार है, एक तो ई इंड्यूस में है, एक किसमें है बेटा, ई इंड्यूस में, दूसरी बारी वाला, ये तो सिर्फ ई इंड्यूस की वैल्यू है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आहा तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये वाला आंसर हो जाना चाहिए। म्यू नॉट 2 बार, आई 2 बार, भी एक बार है तो एक बार भाग दे दिया, अपॉन आर, ठीक है, 2 पाई अंदर है, लॉग ए बाई बी का स्क्वायर, ये दोनों ऑप्शन तो जैसे ही लग रहे हैं ना, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, हमको लगता है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑप्शन सेम टाइप हो गए, सेम टाइप हो गए, ठीक है। चलो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, आंसर अपना ही रहेगा, आंसर अपना बेटा ये वाला होगा, दिस इज द फाइनल आंसर, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। देखो म्यू नॉट आई 2 बार है तो आप एफ मैग्नेटिक कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट का स्क्वायर, आई का स्क्वायर अपॉन 2 पाई 2 बार है तो 2 पाई का स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर, और लॉग ऑफ बी अपॉन ए का स्क्वायर, लॉग बी अपॉन ए का स्क्वायर, ऊपर क्या बचा है भी और नीचे क्या बचा है आर, ऊपर भी बचा है और नीचे आर बचा है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेना, भी इधर भी है तो भी से भाग भी दे दिया तो एक भी कट जाएगा, इसका ये दोनों ऑप्शन सेम ही है और आंसर भी बेटा वही है। आंसर भी बेटा, ये दोनों ऑप्शन मुझे तो सेम लग रहे हैं, आप देख लेना कुछ अलग, आंसर मैंने निकाल के लिख दिया है, दोनों ही ऑप्शन निकले से, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था दोस्तों। तो जो एफ एक्सटर्नल है बेटा वही मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर होगा। दिस इज द एफ एक्सटर्नल, दिस इज द एफ एक्सटर्नल। यस बेटा, मोहन राणा डीपीपी के क्वेश्चन, ये भी डीपीपी में है, डीपीपी में है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन ही है,
अगर मान लीजिए किसी बच्चे को रिजल्ट याद नहीं है ना, ये नहीं है ना, तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन ही है। और याद होने के बाद भी बेटा ये क्वेश्चन चैलेंजिंग ही, अच्छा सवाल है, ये लिटरली अच्छा सवाल है बेटा। और ये रिजल्ट याद नहीं है तो एक बार तो पहले आपको ई इंड्यूस निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर फोर्स निकालने के लिए एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक मित्र कह रहा है सर टर्मिनल वेलोसिटी से आसान होगा। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का जो हमने सूत्र निकाला था वो उस केस के लिए था जब चुंबकीय क्षेत्र नियत था। चुंबकीय क्षेत्र बेटा कैसा था? नियत था। अच्छा एक वाला क्या, ये भी आंसर है बेटा, ये भी सही आंसर है। सभी ऑप्शन एक ही जैसे हैं। इसमें हम v का स्क्वायर करेंगे तो एक v से एक v कट जाएगा, ये भी आंसर हो गया। तो ये तीनों ही आंसर है बेटा। नहीं ये तीसरा आंसर नहीं है बेटा, यहाँ पर भी है, भी लिखा है। हमको लगता है यहाँ पर भी गलती से लिख गया। जो भी आंसर यार ये कोई अपना वो नहीं है ना, फोकस वाला पॉइंट नहीं है कोई भी अपना। आंसर कितना आएगा ये लिखा है, आंसर कितना आएगा ये लिखा है। अब इसको तो हम कई पार्ट में मतलब कई तरीके से और लिख सकते हैं। अगर वैसे आंसर देखो तो बेटा यहाँ पर ना ये गलती से टाइप है, उल्टी सीधी चीजों पर ये अपना फोकस का पॉइंट ही नहीं है। ये बेटा भी बेसिकली यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, किसी में भी यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी बेटा भी नहीं होगा। फिर ये वाले ऑप्शन से एक जैसे हो जाएंगे यार, तो वो अपना वो नहीं है मकसद, अपना मकसद कुछ और है और हमें मकसद याद रहता है। हाँ तो बेटा क्या कह रहा था मैं, ये बढ़िया सवाल है। बात ये कर रहा था टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का जो सूत्र आता था है ना, वी टर्मिनल, जहां तक मुझे याद आ रहा है एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऐसा कुछ आता था। बी स्क्वायर एल स्क्वायर और क्या होता था शायद, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी आई एल, है ना, ऐसा कुछ सूत्र आता था। किसी को याद है टर्मिनल वेलोसिटी का सूत्र क्या होता था? हम याद कर लिख लेते हैं, बी बी एल वी अपॉन आर बी आई एल इज इक्वल टू एफ। वेलोसिटी हमें चाहिए, आर उधर गया बी स्क्वायर, यही सूत्र होता था टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें जो सूत्र है तो इसमें बी कांस्टेंट हुआ करता था, बी इसमें कांस्टेंट हुआ करता था। यहाँ बी कांस्टेंट नहीं है, बी बदल रहा है, बी बदल रहा है बेटा। चलिए देखो समझ गए भैया, एक ही सवाल में 20 मिनट लग गए हैं और ऐसा होता है। अब देखो अगला सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है। आर इज लेस और लेस देन कैपिटल आर। त्रिज्या का एक लूप ए बी की तरफ नियर वेग वी से इस प्रकार गति करता है कि उसका तल हमेशा समांतर रहते हैं, दोनों के तल हमेशा समांतर रहते हैं। दोनों घेरों के मध्य की दूरी x का मान क्या होगा जब लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम हो? लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसा हो? अधिकतम। ठीक है, तो देखो बेटा धारा बह रही है इसमें, इसका वेग कितना भी, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। बेटा v कांस्टेंट है, v वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो रहा है, कैसी बात कर रहे हो दोस्त? मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग। तो जब हमने सूत्र निकाला था ना एफ आर टर्मिनल वेलोसिटी से करोगे ठीक है, लेकिन v चेंज हो रहा है ना बेटा लगातार, v मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग। सर हमको यह क्वेश्चन होमवर्क में दे दीजिए बेटा, दे दिया था सर, ऐसे मत देखा करो बेटा, अब से मैं आंख बंद करके देखूंगा, ठीक है, कैसे देखूंगा आंख बंद करके। ये कहाँ चला जाता है यार पोल हमारा, पोल तुम कहाँ चले गए यार? पोल एटा भालो होवे ना, पोल एटा भालो होवे ना, पोल भाई आजा, ऐसा नहीं करते दोस्त। कहाँ चला जा, पता भी भाई लोगों को ही होगा कि कहाँ छुपा दिया, छुपाया कौन भाई को? ए अभी फोन नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए पोल गोल हो गया। अच्छा आइए कमेंट में उधर की चीज नहीं ध्यान देते हैं। तो देखो भैया हम फ्लक्स लिखेंगे, हमें चाहिए क्या? विद्युत भाग, प्रेरित विद्युत भाग बल अधिकतम हो। तो ई इंड्यूस इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं डी फाई बाई डी, परिमाण की बात कर रहे हैं, डी फाई बाई डी टी। अब फाई क्या होता है? बी इंटू ए, बी इंटू ए, ठीक है। तो हमें इस लूप में प्रेरित विद्युत भाग बल निकालना, ध्यान से देखना, इस लूप में हमें प्रेरित विद्युत भाग बल ई इंड्यूस ज्ञात करना है। तो हम इसमें अगर हमें प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात करना है तो हम इसी से गुजरने वाला फ्लक्स लिखेंगे, इसी से गुजरने वाला फ्लक्स लिखेंगे इस लूप से। इसको हम कह देता है कौन सा लूप है? ए। तो हमें लिखना है फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप ए। फ्लक्स किसके थ्रू? लूप ए के थ्रू। अब लूप ए से पास होने वाला फ्लक्स, सुने ना, लूप ए से पास होने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे फ्लक्स किससे? ए से गुजरने वाला, फ्लक्स किससे गुजरने वाला? ए से। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई? मैग्नेटिक फील्ड का है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो इस लूप का है, धारा किसमें बह रही है? इसमें धारा इसमें बह रही है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसकी चुंबकीय बल रेखाएं, इसकी चुंबकीय बल रेखाएं बेटा इसमें से गुजर रही होंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ध्यान देना, मैग्नेटिक या चुंबकीय बल रेखाएं लिख लेता हूं हिंदी में, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से गुजर रही है। तो फ्लक्स किससे गुजरने वाला? ए से। किसके कारण? बी के कारण। किसके कारण बेटा? लूप बी के कारण। ठीक है, तो फ्लक्स होता है कितना? बी इंटू ए। अच्छा बी ये दोनों ही आ गए, बी इंटू ए। अब आप बताओ एरिया किसका लें और मैग्नेटिक फील्ड किसकी? छोटे लूप की बड़ी लूप की। एरिया किसका? तो सर एरिया छोटे लूप में से फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स किसमें से जा रहा है? छोटे लूप में से। तो एरिया किसका? स्मॉल लूप का। एरिया किसका? स्मॉल लूप का। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी बेटा? बड़े लूप की। मैग्नेटिक फील्ड किसकी? बड़े लूप की। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप ए, इसको हम छोटा या बड़ा लूप भी कह सकते हैं, है ना। तो चलो मैं छोटे बड़े के पदों में लिख देता हूं, फ्लक्स किससे पास होने वाला? स्मॉलर लूप से पास होने वाला। किसके कारण? इस लूप की फील्ड के कारण। तो ये फ्लक्स किससे पास होने वाला? ड्यू टू द फ्लक्स किससे? स्मॉलर लूप से। किसके कारण? ड्यू टू द लार्ज लूप, ड्यू टू द लार्ज लूप। तो फाई इज इक्वल टू कितना हुआ? बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बड़े लूप का, तो बड़े लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट, धारा कितनी आई इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3 इंटू एरिया किसका? छोटे वाले का। छोटे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। छोटे वाले का एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर हो गया। तो भाई साहब दिल थामे रखना, दिल थामे रखना। अभी अपन ने फ्लक्स निकाला है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है? फ्लक्स, फ्लक्स। अब हम ई इंड्यूस लिखेंगे। ई इंड्यूस इक्वल टू क्या होता है? डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? ई इंड्यूस मिलेगा। ये आपको करना है, ई इंड्यूस निकालना। ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है भैया, ये भी अच्छा सवाल है। ई इंड्यूस मिल गया हमें, ई इंड्यूस मिल गया। अब हमें सिर्फ ई इंड्यूस नहीं चाहिए, हमें ये पता करना है, हमें
पता करना है, पता करना है कि ई इंड्यूस्ड मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, हमें ये पता करना है कि ई इंड्यूस मैक्सिमम क्या होगा। तो उसके लिए हम फिर से अवकलन का सहारा लेंगे, डी इंड्यूस अपॉन डी एक्स बराबर 0 करेंगे। यहाँ डी फाइव बाई डी निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, डी फाइव बाई डी टी, तब हमें इंड्यूस मिलेगा। फिर हमें पता करना है कि ई इंड्यूस्ड किस x के लिए मैक्सिमम होगा, हमें x का मान निकालना। भाई साहब x का मान क्या होगा, जब लूप में प्रेरित विद्युत भाग वाला देखता हूं तो देखो प्रेरित विद्युत भाग वाला फैराडे बता गए थे फ्लक्स लिखो, तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फ्लक्स लिखा, फिर फ्लक्स का क्या कर दिया, फ्लक्स का हम अवकलन कर दिए। तो ऐसा करने पर हमको क्या मिल जाएगा, ई इंड्यूस मिल जाएगा। अब हमें पता ये करना है कि जो ई इंड्यूस्ड है ये मैक्सिमम कब होगा, किस x के लिए कब होगा, मतलब किस x के लिए मैक्सिमम होगा। तो डी इंड्यूस अपॉन डी एक्स बराबर 0 करेंगे, तब आपको यहां से सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करिएगा और x का मान निकालिए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है भैया, ध्यान दीजिएगा, सवाल अच्छा है। r बाय रूट 2 आ रहा होगा, r बाय रूट 2 आ रहा होगा। कोई बालक कह रहा है कि कोई सा स्लाइड चुंबकीय क्षेत्र तय होता है म्यू नॉट आई, सब कुछ सही है। कैलकुलेशन करना आपका पार्ट है, आपका भाग है। ये हमने कल करवा दिया था, ये भी कल करवा दिया था, ये कल करवा दिया था। आओ ये भी होमवर्क है, ट्राई करना ना, ये आपका होमवर्क नंबर 2 है, इसको ट्राई करना। देखो यहाँ पर भी बी बदल रहा है, तो इंडिकेशन करना पड़ेगा। हमने सिमिलर सवाल किया, इसमें बी बराबर होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स या 2 पाई आर, 2 पाई एक्स था, ऐसा सवाल हमने कल किया था। अब इन्होंने बी बदल दिया, ये कह रहे बी वाला मतलब बी हम दे रहे हैं, सवाल वाले कह रहे हैं बी हम जो दे रहे हैं वो बी लो, तो इन्होंने दे दिया बी इज इक्वल टू बी नॉट 1 + x बाई, ऐसा बी इन्होंने दे दिया। सर जी पावर में 2/3 होगा। अबे गधे हर्ष, ओ हर्ष मेरे परम प्रिय गधे, तुम हो उल्लू, तुमको नहीं पता है, सही तुमने गलत नोट कर लिया होगा। अच्छा 3/2 आता है, तुम 2/3 लिख रहे हो यार, तुम 2/3, 3/2 होता है, 3/2। तुम बता सही रहे थे, लेकिन तुम 2/3 कह रहे थे, है ना। यस बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में 3/2 होता है, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू बेटा। आशीष कह रहे हैं सबको समझ नहीं आ रहा है, रुको थोड़ा सा रुको, अभी आपके लेवल के सवाल आएंगे, अभी आपके लेवल के सवाल अभी आएंगे बेटा, अभी आएंगे आपके लेवल के सवाल, ये आपके लेवल के सवाल नहीं थे। आइए इसको अपन सोचने की कोशिश करता है, ये सभी के लेवल का सवाल है, ध्यान देना। आइए सर बी एक्सेस क्यों ले रहे हैं, इनसाइड क्यों नहीं, ध्यान दो, मुझे कमेंट बंदी करनी पड़ेगी, तुम पढ़ोगे नहीं। अरे भाई वो फिर चला गया है, वो फिर चला गया स्लाइड में, कहाँ से आता है उनको बताता हूँ ढूंढ के, खोपचे में रहता है। ओह माय गॉड, 90% लोगों को, मुझे लगा था 80% लोगों को क्लियर होगा। आओ दोस्तों, पी क्यू दो समकक्ष चालक लूप चित्रानुसार परस्पर कछु दूरी पर रखें, एक लूप है पी और एक है क्यू। स्विच एस को बंद करते हैं, पी में एक दक्षिणावर्त धारा आई पी बहती है, इसे स्विच को कर दियो बंद, कर दिया तो करंट यहाँ से गई और यहाँ पर बह रही है। दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है, सॉरी क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त का मतलब वैसे क्लॉकवाइज धारा बहती है, इसमें क्लॉकवाइज धारा ही है, ठीक है, जैसा कि चित्र में देखा गया है। तथा क्यू में एक प्रेरित धारा आई क्यू बहती है, स्विच एक लंबे समय के लिए बंद रहता है स्विच। जब एस को खोलते हैं तो क्यू में धारा का मान क्या होगा, क्यू में धारा का मान खोलते हैं तो क्यू में धारा आई क्यू टू बहती है, तो आई क्यू वन व आई क्यू टू की दिशाएं बताना है, तो आई क्यू वन व आई क्यू टू की दिशा बताना है। ये धारा है आई क्यू वन, पहले धारा है आई क्यू वन। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन कठिन नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, सोचना है, दिमाग लगाना है। सर वही सवाल तो कठिन होते हैं, इसमें दिमाग लगाना है। आओ सुनना, अब देखना, जब हमने स्विच बंद किया, केस वन कौन सा है, जब हम स्विच बंद कर रहे हैं, जब एस क्लोज किया, स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज किया, अरे ठीक है। तो पहले यहाँ धारा नहीं थी, जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया धारा आई, धारा के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा, धारा के कारण क्या आएगा, सॉरी विद्युत नहीं, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो, तो धारा की दिशा में उंगलियां घुमाओ, तो धारा की दिशा में उंगलियां घुमाई ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखा निकल के इधर जाएंगे, चुंबकीय बल रेखा यहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र बेटा इधर है ना, इधर, तो हमने सिर्फ एक चुंबकीय बल रेखा बनाई, वो इधर से निकल के इधर जा रही है, इधर से निकल के चुंबकीय बल रेखा इधर जा रही होंगी, एक और बना देते। तो देखो ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है बेटा, प्रेक्षक। तो जब स्विच बंद किया तो ये देख रहा होगा कि इसके अंदर जाने, पहले तो चुंबकीय बल रेखा जा नहीं रही थी, इसके अंदर पहले चुंबकीय बल रेखा नहीं थी, अब यहाँ पर क्रॉस फील्ड बढ़ा, ये क्या देखेगा कि जो फील्ड है वो कैसी हुई, क्रॉस हुई, अंदर जा रही है फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर, जो कि पहले नहीं थी। तो स्विच बंद करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो क्रॉस फील्ड है ये बढ़ेगी या आएगी, क्रॉस फील्ड आएगी, पहले नहीं थी क्रॉस फील्ड आएगी, तो इसका विरोध करने के लिए, इसका अपोज करने के लिए आई इंड्यूस्ड होगा, वो कैसा होगा, डॉट होगा, सॉरी आई इंड्यूस, या हम आई इंड्यूस नहीं, अपोज करने के लिए बी इंड्यूस कैसा होगा बेटा, बी इंड्यूस होगा डॉट होगा, तो डॉट हो जाएगा, तो हम ए एन डी लगा देंगे, ए एन डी। तो करंट यहां से कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिखाई देगी, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनना ध्यान से, अब बहुत लंबे समय तक स्विच बंद रहा, अब स्विच को खोल दिया, स्विच खोलेंगे तो इसकी धारा कम होगी, तो इसकी फील्ड कम होगी, वो फील्ड जो अंदर जा रही है, वो कम होगी, तो विरोध करने के लिए कैसी फील्ड बनाई जाएगी, क्रॉस। जो चीज कम हो रही है उसको कम करने के लिए हम क्रॉस फील्ड ही बनाएंगे, वैसी फील्ड बनाएंगे जैसी थी। तो फिर सेकंड केस में, तो फर्स्ट केस में कौन सा नियम लग जाएगा, ए एन डी का, और जब हम केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 में बी जो क्रॉस है ये कम होगी,
तो बी इंड्यूस्ड कैसा होगा, बी इंड्यूस्ड भी क्रॉस ही होगा, बी इंड्यूस्ड कैसा होगा, क्रॉस होगा, तो सी एस सी लगा देंगे, सी एस सी का मतलब करंट हो जाएगी क्लॉकवाइज, करंट हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो पहले वामावर्त फिर दक्षिणावर्त, दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सोचना था, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ सिंपल सा दिमाग लगाना है, तो सिंपल सा क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। दूसरा तरीका, अच्छा कितने लोग समझ गए? पहले केस में बेटा हुआ क्या, पहले केस में स्विच बंद करेंगे तो बी क्रॉस आएगा, आएगा, पहले था नहीं, तो इसका विरोध करने के लिए बी इंड्यूस कैसा होगा, डॉट होगा, डॉट होगा, बी इंड्यूस कैसा होगा, डॉट होगा, तो हम लगा देंगे ए एन डी, ए एन डी। थम्स अप खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो, काय बच्चो, ओ बच्चो थम्स अप तुम खेलना है रे, आओ तुम तो पोल कमेंट में लगे हो, सर हिम्मत हो तो एक आध तरीके से और बताओ इसको, सर आप कहते हो ना कि आप इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट हो, आप एक चीज को कई तरीके से सोच लेते हो, मैंने कहा ऐसा कोई नहीं कहता, किसने कह दिया इंटेलिजेंट है, हमें पगलेट, हम हैं पगलेट, आओ। अच्छा एक चीज हमें पता है, एक चीज पता है, सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में हम जानते हैं कि अगर दो तार हैं, इनमें धारा समान दिशा में बह रही है, धारा समान दिशा में बह रही है, तो उसमें होता है आकर्षण, आकर्षण, और आकर्षण हो वैसे हम अभी पता कर लेते हैं, अंदर आई क्रॉस बी आकर्षण होता है, और अगर धाराएं विपरीत दिशा में बह रही होती तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, सर हमें पता नहीं है, हम भूल गए, हमें इसीलिए तो ये दोबारा लिख रहा हूं मैं, कि आप भूल गए होंगे, मुझे भरोसा है आप पर, मुझे पता है आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे भरोसा है आप भूल गए होंगे, इसलिए दोबारा लिख दिया कि धाराएं समान दिशा में तो आकर्षण होता है तारों में, और धाराएं विपरीत दिशा में तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। अब हमने क्या किया, इस लूप को कर दिया क्लोज, इस लूप को क्या कर दिया बेटा हमने क्लोज कर दिया, जैसे हमने इस लूप को क्लोज किया तो उसमें धारा आई, धारा आई, तो पहले यहाँ धारा थी नहीं, सुनना सोचने, यहाँ धारा थी नहीं, धारा थी नहीं, अब धारा आ गई तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, इसको अच्छा लगेगा नहीं, है ना, केस वन, सोचने का तरीका, केस वन, ठीक है, तो स्विच क्लोज करना, अरे स्विच का स्पेलिंग क्या होता है, लोग भूल गए, स्विच क्लोज करने पर धारा आएगी, धारा आएगी, जो लूप, धारा किस में आएगी, करने पर लूप पी में, लूप पी में धारा आएगी, धारा आएगी, जो लूप क्यू को अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि विरोध करेगा ना, अच्छी नहीं लगेगी का मतलब विरोध करेगा, विरोध क्या करेगा बेटा, विरोध करेगा, विरोध करेगा। अब विरोध करने का मतलब कि दूर को धक्का देगा, दूर भागो, दूर भागो, दूर भागो, दूर भागो, ऐसा बोलेगा, विरोध का मतलब यही हुआ ना कि मेरे पास कोई आ रहा है, मेरे पास कोई आ रहा है, आलिया भट्ट आ रही है मेरे पास फोन नंबर लेने, हम विरोध करेंगे, नहीं नहीं आने मत देना, आने मत देना, गार्ड को ही बोल देंगे कि नहीं नहीं उधर ही रोक लो, उधर ही रोक लो, ऊपर मत आने देना स्टूडियो, समझ रहे बेटा, तो विरोध करने का मतलब दूर भगाना, दूर भगाना, तो प्रतिकर्षण चाहिए, तो आई इंड्यूस कैसा होना चाहिए, ये आई इंड्यूस होना चाहिए, आई इंड्यूस किसमें, केस वन में प्रतिकर्षण होना चाहिए, तो प्रतिकर्षण कब होगा, जब धारा विपरीत दिशा में हो, प्रतिकर्षण कब होगा बेटा, जब धारा कैसे होनी चाहिए, विपरीत, विरोध के लिए, विरोध करेंगे ऐसा क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होना चाहिए, प्रतिकर्षण के लिए क्या होना चाहिए, धारा, धाराएं विपरीत दिशा में होना चाहिए, विपरीत, विपरीत दिशा में, धारा विपरीत दिशा में, तो पहले वाले में धारा कैसी बोली गई, दक्षिणावर्त, तो इसकी धारा शुरुआत में कैसी है, मतलब इसकी धारा कैसी है, की लॉकवाइज है, की लॉकवाइज, हमने कहा ओ माय गॉड इसमें की लॉकवाइज है, तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज थी, विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत धारा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। अब सुनो, फिर दूसरा केस, जब स्विच को खोल रहे हैं, स्विच को खोल रहे हैं, तो सोचना आई कम होगी, आई कम होगी, तो ये आई के कम होने का विरोध करेगा, मतलब आई जा रही है, आई जा रही तो आई को रोकेगा, आई को रोकेगा, तो इन लूप में आकर्षण होगा, इन लूप में क्या होगा बेटा, आकर्षण, आई तुम जा रही तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तो लूप इसके पास जाना चाहेगा आई को रोकने के लिए, आई को रोकने के लिए लूप इसके पास जाना चाहेगा, गार्ड ने आलिया भट्ट को रोक लिया, वो बुरा मान गई, हमने कहा लो बुरा मान गई है, तो हम मनाने जाएंगे, तो जब हम इसके पास जाएंगे कि आई तुसी ना जाओ, आई तुसी ना जाओ, तो आकर्षण होना चाहिए, आकर्षण के लिए धाराएं सेम सेंस में होना चाहिए जिस सेंस में थी, तो इसमें धारा क्लॉकवाइज थी, तो इसमें भी क्लॉकवाइज होगी, तभी इसके पास जाएगा, तभी में आकर्षण होगा, तो दिस इज द दूसरा तरीका सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। पहले बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, विपरीत दिशा में, तो कैसी धारा हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसमें तो क्लॉकवाइज है, पहले केस में दक्षिणावर्त, दूसरे केस में दक्षिणावर्त, धारा का मोड़ी प्रतिकर्षण, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, फिर चला गया, अच्छा ये इधर छिप जाता है, नो वन इज इन द लीडर बोर्ड, ओके चलो, अब कितने लोग समझ गए, अच्छा सवाल है भाई, ये सोचने वाला सवाल है, सोचने, ये डीपीपी में भी होगा, है ना, ये हम नहीं बताएंगे, पगलू सा सवाल है, ये छुटकू सा सवाल है भैया, ये आपका ग्रह कार्य है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इंड्यूस इज इक्वल टू डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, माइनस नहीं लगा रहा हूं क्योंकि किसी ऑप्शन में नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं, ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वी फाइनल, इसको आप ऐसे लिखोगे भैया, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बी फाइनल ए फाइनल माइनस बी इनिशियल ए इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, देखो बेटा ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, बस वैल्यू पुट करना है, एरिया सेम ही है, एरिया दोनों बार सेम ही है, कुंडली का क्षेत्रफल ए नॉट है, तो ये फाइनल बराबर है ये इनिशियल के, एरिया नहीं बदला भैया, मैग्नेटिक फील्ड अकेली बदली है, तो देखो बेटा 13% लोग हैं, अब 13% भी नहीं है, 5% तो कभी नहीं समझते हैं, 8% लोग हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, अब होता है बेटा कुछ सवाल थोड़े अच्छे होते हैं, तो वो मान लो एक बार में समझ नहीं है, तो आपको दूसरा बार देखना है, मैं आपको कई बार कह चुका हूं बेटा अच्छे सवाल होंगे, हमें करना तो है ही है उनको, है ना, अब बचपन से, जैसे हम पहाड़ी याद करते हैं, पहाड़ी याद करते थे बचपन में, तो अब बताओ आपको पहले कौन सा पढ़ा याद हुआ था, 9 का या 10 का, सच सच बताना, ईमानदारी से कसम दे रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग ऐसे मजा लेने के लिए, सर 9 का, किसका पढ़ा पहले याद हो गया था आपको, 9 का या 10 का, कसम दे रहा हूं ईमानदारी से, सच सच बताना, आदित्य बेटा भी दिखता रहो, कौन सा पढ़ा पहले याद हो गया था,
10 का 10 का। तो भैया 9 के पहाड़े की कोई गलती थी क्या? 9 के पहाड़े को हमेशा बेटा हम 9 और 10 में पूछ रहे हैं, पगला 2 का लिख रहा है। बेटा 2 ऑप्शन में ही नहीं, हमें पता है। हमें जो मैंने बोला ना कि 86% लोग समझ गए, 86% लोग समझ गए। इन जनरल 95% समझते हैं, ठीक है? टोटल 100% होते हैं। तो जो मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ ना, नेग्लेक्ट, ये 5% कभी नहीं समझ सकते, मैं इनको समझा नहीं सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है। जो 5% है ना, ये वही लोग हैं जिससे मैंने पूछा आपको कौन सा पहाड़ा पहले याद हो गया था, 9 का या 10 का? तो आपको 9 और 10 में से एक चुनना था, 9 का या 10 का। ये लिख रहा है 2 का, ये लिख रहा है 2 का, क्योंकि इसको सवाल, इसको हिंदी समझ नहीं आती ना एक्चुअली। ये जेन ज़ी जनरेशन के लोग हैं, इनको हिंदी समझ नहीं आती, इनको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। और इंग्लिश भी कौन सी? अंग्रेजों वाली इंग्लिश, अंग्रेजों वाली इंग्लिश बोलनी पड़ती है इनको। हम तुमसे बेटा सिर्फ इतना पूछ रहा था कि 9 का पहाड़ा पहले तुमको याद हुआ था या 10 का? इनको ये वाली इंग्लिश समझ नहीं आती, अंग्रेजी वाली इंग्लिश समझ में आती है इनको। बेटा 2 ऑप्शन में नहीं था, ये गधे लोग हैं, 2 लिख रहे हैं पगली। तो ऑब्वियसली बेटा बात पर आते हैं, तो हमें काम पर आते हैं, हमें 10 का पहाड़ा जल्दी याद हो जाता है, 9 का लेट होता है। क्यों? अब 9 का पहाड़ा रोता रहा जीवन भर, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है? 20 का पहाड़ा पहले याद कर लिया, 9 का नहीं किया। 20 का पहाड़ा पहले याद कर लिया, 9 का हमें याद क्यों नहीं किया? हमें याद नहीं। हमने कहा देखो, ये हर एक सवाल की, हम हर एक पहाड़ी की अपनी महिमा है, हर एक महिमा अपनी। 9 का पहाड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो वो जल्दी याद नहीं होता है, 10 का आसान होता है तो जल्दी याद हो जाता है। तो इसमें पहाड़ी की गलती नहीं है, या हम कहें इसमें आपकी गलती नहीं है, या याद कराने वाले की गलती नहीं है, इसमें गलती पहाड़ी की है कि 9 के पहाड़ा कठिन क्यों है ना। तो इसमें सवालों में भी होता है कि कोई सवाल आसान होता है तो एक बार में समझ आ जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है, जल्दी हो जाता है। अब कोई सवाल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, तो उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। और हो सकता है कि आपने 10 का पहाड़ा एक दिन में ही याद कर लिया हो और 9 का पहाड़ा याद करने में आपको 15 दिन का समय लग गया हो, फिर पॉसिबल है ना। तो ये कहानी है। आइए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान देना। संलग्न चित्र में क्षण चुंबक ए और बी दो अभेद्य अक्षरों तो तीर की दिशा में चलाया जाता है, ठीक है? 2 लूप है, अगेन वी हैव 2 लूप, फिर से सोचना, ध्यान सुनना। वी हैव 2 लूप्स, वी हैव 2 लूप्स, ठीक है? एक लूप ए और दूसरा लूप बी, एक लूप ए और दूसरा लूप बेटा बी, 2 लूप है हमारे पास, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, हम इसको इधर लेके जा रहे हैं, हम इसको कहां लेके जा रहे हैं? इधर लेके जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, यहां लेके जा रहे हैं। तो क्या होगा भैया, यहां से देखते हैं, देख कौन रहा है, देख कौन रहा है। दोनों में धाराएं प्रेरित होंगी, ठीक है? देखो किस किस दिशा में होंगी। अब बेटा ये डिपेंड करेगा कि कहां से। चलो हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है? कहीं से भी देख लो। ऑब्जर्वर के बारे में वैसे बताना चाहिए कि प्रेक्षक कौन है, हमने इसको लिया प्रेक्षक, इसको लिया हमने प्रेक्षक। अब हमने इसको चलाया, हमने इसको चलाया, तो इधर इसके पास साउथ पोल आया तो विरोध करने के लिए नॉर्थ बनाएगा, साउथ पोल इसके पास आया तो विरोध करने के लिए नॉर्थ बनाएगा, तो ए एन डी, ए एन डी, ठीक है? यहाँ से ए एन डी दिखेगा, यहाँ नॉर्थ बनाया तो यहाँ क्या दिखेगा? चलो यही देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, ठीक है? नॉर्थ बनाया, इसे नॉर्थ पोल बनाया, समझ गया ना? साउथ पास में आ रहा है, प्रतिकर्षण करना चाहेगा, नॉर्थ बनाएगा। यहाँ नॉर्थ दूर जा रहा है, यहाँ पर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, वो नॉर्थ दूर जा रहा है तो विरोध करने के लिए यहाँ साउथ बनाएगा, इधर साउथ बनाएगा तो इधर उल्टा बनेगा नॉर्थ। नॉर्थ दूर जा रहा है विरोध करने के लिए साउथ बनाएगा ताकि आकर्षण हो, इस साइड से साउथ बनाए तो इस साइड से नॉर्थ, इस साइड से नॉर्थ बनेगा। तो बेटा यहाँ पर भी नॉर्थ दिखाई देगा, इसको इसको दोनों लूप में नॉर्थ नॉर्थ दिखाई देगा, नॉर्थ नॉर्थ दिखाई देगा, तो धाराएं समान दिशा में दिखाई देंगी और दोनों में धाराएं प्रेरित होंगी, दोनों में धाराएं प्रेरित होंगी और एक ही दिशा में, दोनों में धाराएं। धाराएं प्रेरित होंगी और एक ही दिशा में होंगी, ठीक है? कहां से देखने पर? इस प्रेक्षक के अनुसार, इस प्रेक्षक के अनुसार, ठीक। ठीक है, ध्यान देना, ये आंसर होगा प्रेक्षक, प्रेक्षक किसके अनुसार? इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं? एक्स के अनुसार, एक्स के लिए प्रेक्षक कहां है ये बताना जरूरी है। अगर मान लीजिए प्रेक्षक यहाँ है, हम इसको कह देते हैं प्रेक्षक भाई, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, इसको हमने कह दिया भाई साहब प्रेक्षक भाई। तो ए कौन सा देखेगा? नॉर्थ पोल, ये देखेगा साउथ पोल, तो इधर करंट देखेगा एंटी क्लॉकवाइज ए एन डी, इधर साउथ पोल देखेगा, ये इधर साउथ पोल देखेगा तो सी एस सी देखेगा, सी एस सी देखेगा। तो अगर ये देख रहा है तो इनको धाराएं विपरीत दिशा में दिखाई देंगी। यहां से देखने पर बेटा धाराएं विपरीत दिशा में होंगी, यहां से देखने पर इसको साउथ पोल दिखाई देगा, इधर नॉर्थ पोल दिखाई देगा, पोल अलग है तो बेटा धाराएं भी अलग, ए एन डी सी एस सी। तो धाराएं दोनों में होंगी, आंसर ए होगा कब? प्रेक्षक बाई के अनुसार, प्रेक्षक बाई के अनुसार। सवाल, आर प्रतिरोध डेल्टा टी समय में 5 चुंबकीय फ्लक्स तो डेल्टा टी समय आवेश का मान क्या होगा? तो देखो बेटा आवेश का मान अपन क्या लिखते थे? डेल्टा फाई अपॉन आर, है ना? कल ही बताया था, लास्ट रन पर इसको बताया था, लास्ट रन पर समझाया था, लास्ट रन पर अपन रिजल्ट निकाला था, याद करो। अब जो बच्चे कहेंगे सर हम लास्ट रन पर हम थे नहीं, हमने कहा वेरी गुड बेटा, पेपर देने भी मत जाना, क्या करोगे पेपर देके? ये हमने लास्ट रन पर बेटा ड्राइव करके बताया था। ये आपका होमवर्क नंबर 4 हो गया बेटा, ये होमवर्क नंबर आपका 5 हो गया। 5 ऐसा नहीं लिखते हमें, ये होमवर्क नंबर 5 हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आवृत्ति अभी रहने दो।
ये होमवर्क नंबर 6 हो गया। पहले हम ये एक सवाल, मिल गया हम तुमको। ढूंढ रहे थे। चलो, आगे करवाएं। आगे भी है। 6 4 3 3 4 5 6, ये यहाँ से है तो पेड़ नहीं। होमवर्क नंबर 7। ये सवाल को देखिए भाई। हाँ, यही वाला सवाल ढूंढ रहा था। लंबाई एल द्रव्यमान एम एम का एक तार सीडी दो ऊर्ध्वाधर चालक पटरियों ए एक्स और बी वाई पर बिना घर्षण के फिसल रहा है। बिना घर्षण के फिसल रहा है। ऊर्ध्वाधर पटरियों में ए और बी के बीच एक प्रतिरोध आर जुड़ा है। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी तल ए बी सी डी के लंबवत अंदर की ओर है तो सीडी के फिसलने की नियत चाल होगी। सीडी के फिसलने की नियत चाल क्या होगी? तो देखो भैया, नियत चाल पूछना है, नियत चाल क्या होगी? तो उसको नीचे फिसलाएगा कौन? एम जी। नीचे कौन फिसलाएगा? एम जी। और इसको रोकेगा कौन? चुंबकीय बल एफ मैग्नेटिक। एफ मैग्नेटिक रोकेगा कौन? एफ मैग्नेटिक। ठीक है, और इसकी चाल हमें भी नियत बनाना है। भी नियत चाल नियत, जिसे अपन क्या कहते थे? सीमांत वेग। सीमांत वेग, सीमांत वेग क्या कहते थे बेटा? सीमांत वेग। चाल को नियत बनाए रखना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो चाल को नियत बनाए रखना है तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर होना चाहिए बाहरी बल के, वो कितना है? mg। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कितना? बी आई एल बराबर होना चाहिए mg के। और यहाँ पर बी आई का मान क्या हो जाता है? ई इंड्यूस्ड अपॉन आर इंटू एल बराबर होना चाहिए mg के, है ना। वी को नियत रखना है बेटा, वी को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो एफ नेट बराबर होना चाहिए 0। मैं सूत्र नहीं लगा रहा हूं, सूत्र भी अभी बता दूंगा। तो बेटा आप यहाँ से देखेंगे बी ई इंड्यूस का मान क्या होता है? मतलब भाई वी एल वी अपॉन आर, वी एल वी अपॉन आर इंटू एल इज इक्वल टू कितना हो गया? mg हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे बेटा वी वेलोसिटी कितनी हो गई? ये mg इंटू आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, mg आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। सर ये सीमांत वेग हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी। आप सूत्र से कर सकते हैं। सूत्र अगर आपको याद है टर्मिनल वेलोसिटी का, तो वी टर्मिनल कितना था? एफ इंटू आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एफ इंटू आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो भी सीमांत, सीमांत वेग कितना होगा? एफ की जगह क्या लिखोगे बेटा? mg। एफ की जगह mg लिखोगे, mg इंटू आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर। एफ की जगह बेटा क्या है? mg। पहले एफ हुआ करता था, स्लाइडर अपन ने क्षैतिज रखा था, इस तरीके से स्लाइडर रखा था, याद करो क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था। स्लाइडर ऐसे रखा था, इस पर बल एफ लगाया था, तब सीमांत वेग कितना आया था? एफ इंटू आर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल। ये सूत्र है। अगर आप भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। फंडा हमें पता है एफ एम बराबर एमजी होना चाहिए। फंडा हमें पता है कि एफ मैग्नेटिक बराबर कितना होना चाहिए? एमजी होना चाहिए। अब एफ मैग्नेटिक में आई आता है, हमने आई का मान रखा है बी ए एल, बस यहाँ से अपन ने भी निकाल लिया, तो भी का मान बेटा कितना आ गया। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा सूत्र था, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको और भी होमवर्क दूंगा। एक लचीले तार को वृत्ताकार रूप में मोड़कर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के तल के लंबवत रखते हैं। कुंडली के तल के लंबवत रखते हैं। यदि कुंडली की त्रिज्या समय के साथ तदनुसार बदले तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल क्या होगा? तो देखो, पहले समय के साथ, पहले त्रिज्या नियत है, पहले त्रिज्या कैसी बेटा? नियत है। फिर त्रिज्या समय के साथ बढ़ी, त्रिज्या समय के साथ बढ़ी, और फिर त्रिज्या कैसे हो गई? नियत हो गई, नियत हो गई। फ्लक्स अपन क्या लिखते हैं? फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, बी इंटू एरिया। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? बी इंटू पाई आर स्क्वायर, बी इंटू पाई आर स्क्वायर फ्लक्स हो गया। अब अगर आर बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। तो यहां से हमने कहा इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? ऐसे लिखते पॉइंट आर तक, पॉइंट सॉरी 1 तक, वो पॉइंट 1 तक आर कैसा है भाई साहब? कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट है तो फाई कांस्टेंट हो गया। आर कांस्टेंट है बेटा तो फाई कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट तो ई इंड्यूस कितना? 0, ई इंड्यूस 0। ई इंड्यूस क्या था? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अगर फ्लक्स नियत है, फ्लक्स नियत है, समझ रहे हो? फ्लक्स नियत है तो ई इंड्यूस 0 होगा, क्योंकि ई इंड्यूस क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ओके, तो यहाँ देखो त्रिज्या नियत थी, यहाँ पर भी त्रिज्या नियत है, तो पॉइंट 2 के बाद, पॉइंट 2 के बाद, पॉइंट 2 के बाद ही बेटा वही कहानी है कि आर कैसा है? कांस्टेंट। आर कैसा है? कांस्टेंट, तो ई इंड्यूस बराबर कितना होगा? 0 होगा। ई इंड्यूस बराबर 0, तो ई इंड्यूस बराबर 0 किस किस केस में? ये गलत हो गए। पॉइंट 1 तक ई इंड्यूस 0 होना चाहिए, इनमें 0 नहीं है, इनमें 0 नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि मेन कहानी कहाँ पर है? इनके बीच में, इस भाग में 1 से 2, है ना। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया, इधर ये सही है 0 होना चाहिए, इधर सही है 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें भी 1 तक 0, 2 के बाद 0, बीच की कहानी है। तो देखो बीच में मैं लिखूं पॉइंट 1 व 2 के बीच, पॉइंट 1 व 2 के बीच में अपन लिखें तो त्रिज्या समानुपाती है टाइम के। सरल रेखा ग्राफ है, ग्राफ कैसा है बेटा? सरल रेखा है, सरल रेखा। पॉइंट 1 व 2 के बीच में, तो आर समानुपाती इसके, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा? कांस्टेंट टाइम्स टी, कांस्टेंट टाइम्स टी हो गया। तो फ्लक्स कितना हो गया? फ्लक्स हो गया बी इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो फाई हो गया बी पाई आर स्क्वायर की जगह उसको कांस्टेंट टाइम्स टी का स्क्वायर। तो फ्लक्स समानुपाती हो गया किसके बेटा? टी स्क्वायर के। फ्लक्स टी स्क्वायर के समानुपाती, अगर फाई टी स्क्वायर के समानुपाती है तो डी फाई बाई डी टी समानुपाती हो जाएगा 2 इंटू टी। ठीक है, तो डी फाई बाई डी को अपन क्या कहते हैं? ई इंड्यूस, और ई इंड्यूस समानुपाती होगा टी के। ई इंड्यूस समानुपाती किससे होगा? टी के। ठीक है, मेन चीज क्या है? मेन चीज यही है, आर टी के समानुपाती है। ठीक है मास्टर, ठीक है।
आई टी के समानुपाती, तो फ्लक्स टी स्क्वायर के समानुपाती हो गया, फ्लक्स इसके समानुपाती होगा टी स्क्वायर के। अवकलन करेंगे तो टी स्क्वायर का अवकलन कितना होता है टी2, तो ई इंड्यूस समानुपाती आ गया टी, ई इंड्यूस समानुपाती आ गया है, ठीक है ऐसा। तो ये वाला ग्राफ सही है, ये टी के समानुपाती है, ये टी के समानुपाती नहीं है। ये इसमें क्या हुआ बेटा, ये ई इंड्यूस समानुपाती नहीं है किसके, टी के समानुपाती नहीं है किसके, टी के। सेकंड ऑप्शन भी करें, अच्छे सवाल है, ठीक हो समझो। मैंने आपको बताया 9 का पढ़ा जल्दी याद कर लिया, 10 का 10 का जल्दी कर लिया, 10 का जल्दी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं 9 का छोड़ दें, नहीं 9 का भी हमें याद करना पड़ा, समय लगा। तो सवालों में बेटा ऐसा ही होता है कि सवाल अच्छे और आसान सवाल भी होते हैं। अब हम अगर ऐसा करें कि अच्छे सवाल कठिन सवाल छोड़ दें, आसान सवाल करना, तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। सर अब जब तक चाय नहीं पीते तब तक मोटिवेशन नहीं रहता, चाय पिया करेंगे, ये आपको उम्र दे देंगे करवाए। ये तो कुछ सवाल है, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण, बोर्ड में पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में। इस सवाल को देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ मैं होमवर्क में दूंगा। इस सवाल को देखिए, एक चालक क्षण एसी की लंबाई 4L है, बिंदु O के परितः तल के अंदर की ओर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत घुमाया जाता है, OA बराबर L है, OC बराबर, ठीक है। देखो क्या बेटा, हमारे पास रॉड है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, हम इसको घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो प्रेरित विद्युत भाग बल अपन को निकालना है, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट हुआ हमारा A और इस पॉइंट को हमने नाम दिया O, नाम दिया O। हम इसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, इसको ऐसे घुमाया जाता है, तो ये वाला भाग नीचे आना चाहिए और ये वाला भाग जाएगा ऊपर। ध्यान से देखिएगा, ये वाला भाग कहाँ आना चाहिए बेटा, नीचे, और ये वाला भाग कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। ये वाला नीचे, ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है मास्टर, ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे घूम रही है। अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला सिरा धन का, कौन सा वाला सिरा ऋण का, हमें डिसाइड करेंगे, हमें डिसाइड करेंगे। तो B क्रॉस भी, B क्रॉस भी, ठीक है। अगर यहाँ धन आवेश होता, धन आवेश होता, तो वेलोसिटी कहाँ है, इसकी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इसकी ऊपर की तरफ है। तो V क्रॉस भी, ए वाला सिरा धन उच्च विभव पर, ये वाला सिरा ऋण विभव पर। ऐसे ही हम इधर देखें तो वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर, वेलोसिटी ऊपर है, तो V क्रॉस भी करते तो यहाँ पर अगर कोई धन आवेश होता तो बल कहाँ लगता, V क्रॉस भी इधर। तो ये वाला सिरा धन का होगा, ये वाला सिरा धन का होगा और ये वाला सिरा ऋण का होगा, ऋण का होगा। तो अच्छे से जो विभवांतर लिखते हैं, है ना, विभवांतर, है ना, लास्ट पॉइंट और V एक्सेस के बीच जो विभवांतर लिखते थे ना, वो कितना होता था, V ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, V ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। ये हम कहें ऐसे लिख लो, जो E इंड्यूस हम लिखते थे, वो रॉड को घुमाने पर जो E इंड्यूस आता था वो V ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 आता था। कितना आता था बेटा, V ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। अब E इंड्यूस क्या होता था, बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर, इसी को अपन क्या कहते थे बेटा, विभवांतर, अक्ष और लास्ट बिंदु के बीच का विभवांतर, अक्ष और लास्ट बिंदु के बीच का विभवांतर। अब बताओ किसका विभव ज्यादा है, O का या A का, O का या A का, किसका विभव ज्यादा है, जल्दी बोलना, माई डियर फ्रेंड, जल्दी बोलना। अंश पांडे पूछ रहे हैं कि सर 3 में कैसे समानुपाती, बेटा समानुपाती का ग्राफ ना सरल रेखा होता है, और जो तीसरे में जो ग्राफ था ना वो कुछ ऐसा था, ऐसा समानुपाती नहीं होता है ग्राफ, है ना। समानुपाती का मतलब सरल रेखा होता है, ग्राफ सरल रेखा होना चाहिए। ओ का बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो VO माइनस VA, ए का कम है तो कितना हो गया, B ओमेगा, लंबाई कितनी है इसकी L, तो L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं नहीं हूं, हम इसको देखें, इस साइड लिखें, इस साइड, तो O का विभव ज्यादा है और विभव कम किसका है, C का। यहाँ पर भी देखें, इस साइड से भी देखें तो O का विभव ज्यादा, C का कम, तो VO माइनस VC इज इक्वल टू B ओमेगा L, इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 3L है, लंबाई कितनी 3L, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, VA माइनस VO, VA माइनस VO, VA माइनस VO, ए नहीं है, माइनस आएगा, माइनस VA माइनस VO, VO माइनस VA है, VO माइनस VA का मान B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 है, लेकिन ये गलत हो गया भाई साहब। VO माइनस VC, VO माइनस VC भी नहीं है, 9 आएगा इसमें, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। VC माइनस VO, VC माइनस VO, VC माइनस VO में मान तो सही है, ये मान तो सही है बेटा, लेकिन यहाँ VO माइनस VC है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक ही बचा, 4 गलत कर दिए तो एक सही, 4 गलत कर दिया तो बचा वाला सही हो गया, बचा वाला सही हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड कर दीजिए, इनको यहाँ पर बेटा क्या करो, इनको ऐड करो। जब हम इनको ऐड करेंगे बेटा, तो सॉरी ऐड नहीं, घटाना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, इनको हम सबट्रैक्ट किया, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो VO से VO गया, तो VC माइनस VA, VC माइनस VA इक्वल टू माइनस का, ए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो माइनस का 4B ओमेगा L स्क्वायर बचेगा बेटा घटाने के बाद। तो VA माइनस VC का मान कितना होगा, 4B ओमेगा L स्क्वायर। चलो पहले हमारा मन नहीं था ये ज्ञात करने का, क्योंकि आंसर तो हमने निकाल ही लिया था, फिर आपने कहा कि सब निकाल के बता दो, तुमको शायद आता नहीं होगा मास्टर, आता नहीं होगा मास्टर, इसलिए तुम नहीं बता रहे। हमने कहा हम चेक कर रहे थे, हमको आता है, हमें भी पता नहीं था पहले कि हमें आता नहीं आता है। अगला सवाल, जब एक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो कुंडली में प्रेरित धारा समय के साथ इस प्रकार से बदलती है। कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, तो कुंडली के फ्लक्स में कुल प्रतिरोध कितना होगा, हाँ, तो फ्लक्स में कुल परिवर्तन कितना होगा, फ्लक्स में कुल परिवर्तन कुंडली में होगा, फ्लक्स में। तो देखो फ्लक्स में परिवर्तन का हमने एक सूत्र पढ़ा है कि जो आवेश है ना, आवेश इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं फ्लक्स में परिवर्तन अपॉन आर। ओ माय गॉड, हाँ सर, हाँ सर, तो फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसा, आवेश, आवेश गुणा आर, ठीक है। अब हमें कहीं से आवेश का मान मिला, धारा है, धारा है, आवेश चाहिए, धारा है, आवेश चाहिए, तो इसका एरिया लिखते हैं, हम पढ़ चुके हैं बेटा एरिया। तो इसका एरिया अपन कैसे लिखते हैं, एरिया लिखने का व्यापक तरीका होता था इंटीग्रल बाय डॉट डीएक्स। वैसे हमें पता है इसका एरिया आवेश देता है, इसका एरिया आवेश देता है, हम पढ़ चुके हैं भाई, लेकिन तब भी हम भूल गए, तो हमने इंटीग्रल बाय डॉट डीएक्स लिख लो, तो इंटीग्रल बाई की जगह अपन क्या लिखेंगे, आई इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, dt। तो इसका जो एरिया है, एरिया वो कितना होगा, इंटीग्रल आई की जगह डी क्यू अपॉन डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी, मल्टीप्लाइड बाय डी टी। तो डी टी से डी टी चटका दो, वो भी दिन दहाड़े, डी टी से डी टी चटका दिया, हमारे पास बचा क्या है, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा जाएगा, तो कितना आ गया, क्यू क्या गया बेटा, क्यू आ गया। तो इसका तो एरिया किसके बराबर हो गया बेटा, आवेश के बराबर हो गया, ठीक है। तो आवेश कितना आ जाएगा, हमका एरिया निकाल लो,
एरिया हाफ, बेस कितना है 0.1 इंटू हाइट कितनी है 4 है, तो इससे कैंसिल आउट होगा कितना है क्यू, तो आवेश इज इक्वल टू कितना है 0. आवेश बराबर आ गया 0.2. तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू आवेश कितना है 0.2 इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया 10, तो कितना आ गया डेल्टा फाई, फ्लक्स में परिवर्तन कितना आ गया 2 आ गया. तो कई बार बेटा थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है, चीजें अपन ने पढ़ी हुई है ना. देखो क्या हमें ये चीज नहीं पता है, यस सर पता है, तो फ्लक्स में परिवर्तन हमें उठाना है, आवेश गुणा. अब आवेश सीधे सीधे नहीं दिया है, ग्राफ दिया है, ग्राफ, तो हमें फिर ग्राफ से बेटा खेलना पड़ा, खिलाड़ी भैया, ग्राफ से फिर बेटा हमें खेलना पड़ा. ये बात ये तो आसान सवाल है, ये मैं करवा चुका हूँ पहले ही, ये भी आसान होमवर्क दूंगा. आउच. अब हम बात करते हैं बेटा प्रेरण, स्वप्रेरण. इसका अगला टॉपिक है इस चैप्टर का. क्या तैयार है? सवाल हमने बहुत कर लिए, कल भी किया, आज भी किया, अब थोड़ी थ्योरी हो जाए. क्या आप तैयार हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप समझाऊं हो जाए भाई. अरे आग लगा दो दिल बना के. देखो हम आपको मतलब अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं थोड़ी, है ना, तो परेशान मत हो जाना भाई, फैल मत जाना रहती है. जो लोग मेंस को ही टारगेट कर रहे हैं ना, मेंस को ही टारगेट कर रहे हैं सर, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, हमने अच्छा क्वेश्चन है तो वो मत करना एडवांस का, अगर तुम्हारा एडवांस टारगेट ही नहीं है तो. लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, आपका भी ईयर बैच स्टार्ट हुआ है ना, मैथ्स वाले सेलेक्ट चल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि बच्चे बहुत बढ़िया है, तो ईयर बैच में बच्चे सेलेक्ट हुए, वो उनमें कैलिबर है, उनमें क्वालिटी है एडवांस क्रैक करने की. सर ने लिया हुआ लेक्चर तो बताते हैं, अब शिक्षक भी बताते हैं कि कुछ बच्चे अच्छे हैं. अब ऑब्वियसली जो सिलेक्ट होकर ईयर बैच में गए वो बच्चे अच्छे फोकस कर रहे हैं किसको, एडवांस को, तो करना ही पड़ेगा भैया. मैग्नेटिक एनर्जी बेटा आगे आएगी, अगर अभी मैग्नेटिक एनर्जी का सवाल मिले तो छोड़ देना बेटा. जिन क्वेश्चंस में पीवाई क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो मत करो, मत करो. क्वेश्चन तो पीडीएफ से देख लिया करो, पीवाई क्यू तो बिल्कुल भी नोट नहीं करने. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो मैं थ्योरी के साथ कराता हूं, जैसे आज के क्वेश्चन है, आज के सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन अपन ने किए हैं, तो आप वो नोट नहीं करोगे चलेगा, पीडीएफ में आपके पास है ही, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा बेटा. अभी जैसे मैं अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, इससे संबंधित बेटा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है, वो तो नोट्स में लिखने हैं. चलिए अब अपन बात करते हैं स्वप्रेरण. एक बालक पूछा सर बोर्ड के लिए, बेटा अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, इसमें से बोर्ड में 30% चीजें आप कर लोगे, मतलब बोर्ड में आप, मैंने कई बार तो बताया, बोर्ड में बहुत कम चीजें होती हैं. जो क्वेश्चन करा रहे हैं जेई वाले बोर्ड, तो बोर्ड से हटा ही दो, बोर्ड में इतने क्वेश्चन तो करने नहीं. बोर्ड में ज्यादातर फोकस करते हैं वो थ्योरी पर, डेरिवेशन पर, तो थ्योरी और डेरिवेशन तो सारे हैं ही ना आपके नोट्स में. आगे बढ़ते हैं. नहीं बेटा मुझे ये क्या बोलते हैं ना, मुझे प्रयास बैच में पढ़ाना पड़ता है, प्रयास बैच में पढ़ाना पड़ता है. चलिए आओ, सेम टाइम पर ही, तो एक आदमी एक टाइम पर दो जगह नहीं हो सकता, और ये हम डिसाइड भी नहीं करते बेटा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीडब्ल्यू के सारे टीचर औसम है, पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स औसम है. आओ आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं. स्वप्रेरण, देखो अभी भी हम प्रेरण ही पढ़ रहे थे, अभी भी हम प्रेरण ही पढ़ रहे थे, इससे पहले भी क्या था, वही प्रेरण, टॉपिक का नाम ही, चैप्टर का नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण. अभी भी हम क्या पढ़ रहे थे, प्रेरण ही पढ़ रहे थे, लेकिन इसके कारण बाहरी क्षेत्र के कारण, बाहरी क्षेत्र के कारण, के कारण. चुंबकीय क्षेत्र कहां होता था, बाहरी क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर का होता था, चुंबकीय क्षेत्र बाहर का होता था, बाहर, बाहर का. चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता था बेटा, बाहर का होता था. जैसे हमने कहा हमारे पास एक लूप था, हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, चुंबकीय क्षेत्र बी है, वो समय के साथ बदल रहा है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है, ठीक है. तो हम जो फ्लक्स लिखते थे फाई, फाई वो क्या होता था, बी किसका, बाहर का, इंटू एरिया किसका, लूप का. ऑब्वियसली एरिया किसका लेंगे, तो जिस लूप में से फ्लक्स गुजर रहा है, जिस लूप में से फ्लक्स गुजर रहा है, हमें एरिया उसी का लेना पड़ेगा, ठीक है. तो जैसे हमारा लूप है बेटा, ये हमारा लूप है, इस लूप में हमने बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ठीक है, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है. मैंने बी के साथ टी इसलिए लिख दिया कि बी, टी का मतलब हुआ बी समय का फलन है, बी समय का फलन है, बी समय का फलन है, बी क्या है बेटा, समय का फलन है, ठीक है. बी समय के साथ बदलेगा, और ये बी कौन सी फील्ड है बेटा, बाहरी फील्ड है, ठीक है, ये बाहरी फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या, हमने कोई बाहर से आया लगा गया, हमें पता नहीं कौन लगा गया, आलिया भट्ट आई होगी फील्ड लगाई और चली गई. हमसे कुछ पूछा किसी ने फील्ड किसने लगा दी, हमें नहीं पता, कोई बाहरी आदमी लगा गया, अपने घर का कोई ना है, बाहरी आदमी, ठीक है. तो अभी तक अपन क्या लिख रहे थे, फ्लक्स लिखते थे, बी एक्सटर्नल इंटू टी, ठीक है. बी समय के साथ बदल रहा है तो फ्लक्स भी बदलता था, ठीक है. तो ये जो फ्लक्स होता था, एक्सटर्नल फ्लक्स होता था, एक्सटर्नल फ्लक्स होता था, क्या होता था, एक्सटर्नल फ्लक्स, बाहरी फ्लक्स, बाहरी फ्लक्स, और बाहरी फ्लक्स चेंज होता था तो विद्युत भाग बल आता था. एक्सटर्नल फ्लक्स होता था, ये चेंज होता था, चेंज होता था, ये चेंज होता था, तो ई इंड्यूस आता था, तो ई इंड्यूस्ड आता था, ई इंड्यूस आता था. यस सर, यस सर, यही होता था. अगर हम आपसे यहाँ प्रेरित धारा की दिशा पूछ रहे हैं, ई इंड्यूस आता था, ई इंड्यूस आता था, तो आई इंड्यूस भी आता था, आई इंड्यूस्ड आता था. और हमें पता भी है, जैसे मैं आपसे दिशा पूछूं, मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है समय के साथ, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बढ़ रहा है, आई इंड्यूस की दिशा बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बढ़ रहा है बेटा, ठीक है. तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, तो बोर्ड के ऑब्जेक्टिव बेटा, अभय कुमार, बोर्ड के ऑब्जेक्टिव सवाल आप बोर्ड की किताब से बनाओ, सारे क्वेश्चन बना लोगे. अगर आप जेईई मेंस के सवाल बना पा रहे हैं तो बोर्ड के तो वैसे ही बना लोगे, एडवांस को गोली भी मारो.
वैसे तो एडवांस के उनको सवाल होते हैं भैया, वो एडवांस के होते हैं, कुछ सवाल एडवांस से भी बढ़िया होते हैं। तो ये बेटा डायरेक्ट सोचने का तरीका है कि बी बढ़ रहा है, बी कैसा है, क्रॉस, क्रॉस का विरोध करने के लिए बनेगा डॉट, डॉट का मतलब एनडी, डॉट का मतलब हुआ बेटा ये एनडी। समझ गए बात को? हाँ मास्टर समझ गए, एनडी मतलब क्लॉकवाइज। तो ये एक्सटर्नल था। अभी भी बेटा हम प्रेरण ही पढ़ रहे थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी तक हम प्रेरण ही पढ़ रहे थे, ही पढ़ रहे थे, प्रेरण ही पढ़ रहे थे। फिर अब प्रेरण कैसे पढ़ रहे थे? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का फाई बराबर बी इंटू ए था। फाई बराबर क्या था बेटा? बी इंटू ए, बट बी एक्सटर्नल था, बी बाहरी लूप का, सॉरी बी बाहरी कारणों से था। बी किसके कारण था बेटा? बाहरी कारणों के साथ था। हाँ भाई आपका मोटिवेशन आ गया, आपका मोटिवेशन आया। हेलो दोस्त चाय पी लो, चाय गरम गरम चाय पी लो, चाय, मोटिवेशन आ गया आपका। गरम है। अब स्वप्रेरण, स्व का मतलब होता है खुद, स्व का मतलब होता है बेटा खुद, ठीक है। स्व का मतलब क्या होता है? खुद। अभी भी हम प्रेरण पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, अभी भी हम क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रेरण पढ़ेंगे, प्रेरण, ठीक है, प्रेरण पढ़ेंगे। लेकिन अब प्रेरण में स्व लगा दिया, स्व, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का मतलब खुद के कारण, स्वप्रेरण का मतलब खुद के कारण, खुद के कारण, स्वप्रेरण का मतलब हो गया बेटा खुद के कारण। ठीक है मास्टर, खुद के कारण। खुद के कारण कैसे? तो उनका फ्लक्स लिखेंगे। फ्लक्स अभी होता था एक्सटर्नल, ये फ्लक्स कौन सा था बेटा? फ्लक्स बाहरी फ्लक्स था, ये बाहरी फ्लक्स था, ठीक है। अब फ्लक्स किसका? खुद का, जिसे हम कहेंगे सेल्फ, बाई सेल्फ। बाई सेल्फ का मतलब हुआ कि बी किसका? खुद का, बी किसका? खुद का इंटू एरिया, एरिया तो ऑब्वियसली बेटा सेल्फ ही लेते हैं ना, जिस लूप से गुजर रहे हैं। अच्छा सेल्फ बी का क्या मतलब है? बी सेल्फ कैसे होगा? बी सेल्फ कैसे होगा? कहां से बी सेल्फ आएगा? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा और आंसर बताना, ध्यान से सुनिएगा और आंसर बताइएगा। हमने एक लूप लिया है, भैयो भैयो, आई हैव टेकन अ लूप, आई हैव टेकन अ लूप। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें धारा बह रही है आई, और धारा समय का फलन है, धारा समय का फलन है और धारा समय के साथ बढ़ रही है। हमने इसमें धारा कितनी ली है? आई, आई धारा समय का फलन है और समय के साथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज, समय के साथ इंक्रीज हो रही है धारा। तो जरा आप सोचिए इसमें प्रेरण आएगा क्या? ये हम कहते हैं प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? प्रेरित धारा की दिशा यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा बताओ। भूपेन सर मैं 8:10 पे कॉल करता हूँ आपको, 8:10 पे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो सर तो नहीं 8:10। तो देखो पहले तो हम सीधे धारा कैसी है सर, धारा अभी कैसी है? धारा अभी कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो और ये बढ़ रही है, क्लॉकवाइज बढ़ रही है, विरोध करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, विरोध करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, सीधे एक लाइन से सोच सकते थे। धारा कैसी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज धारा बढ़ रही है, प्रेरित धारा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये घट रही होती तो हम कहते धारा कैसी? क्लॉकवाइज, धारा कैसी? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज धारा घट रही होती तो जो चीज घटता है वही बनता है, क्लॉकवाइज घट रहा है तो प्रेरित धारा क्लॉकवाइज ही बनती, क्लॉकवाइज ही बनती, ठीक है। यस चाय वाज वेरी टेस्टी, आज की चाय तो लिटरली टेस्टी थी। चल अब सुनिए प्रॉपर तरीके बताओ, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, प्रेरण कैसे आया? प्रेरण कैसे है? क्योंकि प्रेरण के लिए फ्लक्स में परिवर्तन जरूरी है। तो देखो बेटा इसमें धारा बह रही है तो ये क्या हुआ? धारावाही लूप, धारावाही लूप। तो धारावाही लूप के कारण इसके केंद्र पर बी लिखें चुंबकीय क्षेत्र, तो वो कितना हो जाता है? म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और आई समय का फलन है, आई समय के साथ बदल रहा है, ठीक है। ये बी किसका है? धारा किसकी? लूप की खुद की। तो ये फील्ड किसकी है? खुद की, सेल्फ। आई किसका? इस खुद लूप का ही है। आई कैसा है? खुद इसी लूप का है, तो आई है सेल्फ, तो बी हो गया सेल्फ। जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा उसको हम क्या लिखते हैं? बी इंटू ए। तो बी किसका है? खुद लूप का ही है, बी किसका है? खुद लूप का, इंटू एरिया ऑब्वियसली इसी लूप का, एरिया ऑब्वियसली इसी लूप का। तो ये फ्लक्स कौन सा हो गया? समझ गया? बस खत्म, और कुछ नहीं है सेल्फ का मतलब, और कुछ नहीं सेल्फ का मतलब भैया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई? कहीं हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है क्या? आप देख लो, कहीं देख लीजिए सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगी है, इसमें लगाई है, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। मैग्नेटिक, हेलो हाय हाउ आर यू, खाना खाना खा, इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कहीं है? आप कहेंगे लो सर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स ही नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स नहीं होने का, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है? देखो कैसे है मैग्नेटिक फील्ड, लूप में धारा बह रही है, इसकी खुद की फील्ड होगी, इसकी खुद की फील्ड होगी, खुद की फील्ड होगी तो खुद का फ्लक्स। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है कैसे? आई चेंज हो रहा है, जो बी सेल्फ है, बी सेल्फ है ये प्रोपोर्शनल किसके? आई सेल्फ है। तो आई बदलेगा तो बी बदलेगा, आई बदलेगा तो बी बदलेगा, बी बदलेगा फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स आएगा तो बदलेगा तो प्रेरित विद्युत भाग वाला आएगा। अगर हम दिशा की भी बात करें तो धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे बह रही है, धारा की दिशा में उंगलियां घुमाई तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इसका लूप का खुद का कहां? अंदर की दिशा में, अंदर की दिशा में। और धारा समय के साथ बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ बढ़ेगी, धारा समय के साथ बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ बढ़ेगी। इसके कारण जो बी इंड्यूस आएगा, बी इंड्यूस होगा वो कैसा होगा भैया? डॉट। क्रॉस फील्ड बढ़ रही है, क्रॉस फील्ड बढ़ रही है तो बी इंड्यूस होगा डॉट। बी इंड्यूस क्यों आया? खुद के ही कारण, ठीक है, डॉट होगा। तो डॉट से आप कह सकते हैं ए एन डी, करंट कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। आई इंड्यूस खुद के कारण। क्या सेल्फ का मतलब समझ गया? क्या सेल्फ का मतलब समझ गया क्या? यस और नो, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, ठीक है। वैसे हम लूप रख देते, लूप रख देते, हमने कहा बताओ आई इंड्यूस के बारे में बताओ, लूप रख दिया, हमने कहा आई इंड्यूस बताओ। आप कहोगे सर यहाँ इंड्यूस होगा ही नहीं, बाहर की फील्ड मतलब फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं, हमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर से बुलवानी पड़ती थी, बाहर से लगानी पड़ती। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, कितनी है? बी है और ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो विरोध करने के लिए डॉट फील्ड आएगी, डॉट फील्ड आएगी तो ए एन डी लगा देंगे, ए एन डी लगा। तो यहाँ फील्ड हम बाहर से लाते थे, फील्ड हमें बाहर से लाना पड़ता था। यहाँ बाहर से फील्ड लेने का हमको मिली नहीं, हमको मिली नहीं, हमने कहा इसी में धारा बहा दो, इसी में धारा बहा दो तो खुद का ही हो जाएगा सब कुछ, खुद की धारा, खुद की फील्ड, खुद का फ्लक्स, खुद का प्रेरण, खुद का प्रेरण। तो मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या है सेल्फ, कुछ है ही नहीं। अब सारे कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं। अभी भी जो ई इंड्यूस होगा वो कितना होगा? ई इंड्यूस को हम स्टिल वही लिखेंगे, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। बस फाई कौन सा हो जाएगा? सेल्फ। फाई कौन सा हो जाएगा? सेल्फ। तो जो ई इंड्यूस है बताइए कौन सा हो जाएगा? सेल्फ। वो जानिए हाँ बे, वो जानिए। ये देखो क्या चल रहा है भैया कमेंट में, वो आई लव यू लिख रहा है, आई लव यू लिख रहा है, वो रिंग भेज रहा है भैया, वो रिंग भेज रहा है। यहीं इंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है, तुम यहीं फेरे ले लेना, तुम यहीं फेरे ले लेना। बहुत जल्दी में हो ना, बहुत अपने बच्चों की शादियां भी यहीं कमेंट में करवा देना।
कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, हमारी बच्ची बड़ी हो गई, चलो हमने भी कमेंट में शादी कर ली थी, बच्चों की भी यहीं करवा देते हैं। दोस्तों पापियों, चलिए, जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित होती है तो उससे संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित होती है तो उससे संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और लेंज के नियम के अनुसार फ्लक्स परिवर्तन के विरोध के लिए कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अभी आपको समझाया, मैंने आपको समझाया, फिर से एक बार देख लो। ये आई के कारण आएगा बी, बी के कारण आएगा फ्लक्स, समय का फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ई इंड्यूस आएगा, तो आई इंड्यूस आएगा। कारण कौन? खुद की धारा। कारण कौन बेटा? खुद की धारा। कारण कौन भैया? खुद की धारा ही कारण है। ओह माय गॉड, 88%। यार ऐसा मत, अच्छा तुम कमेंट में होगे ना। कारण कौन बेटा? खुद की धारा। चलो अच्छा, तो हम ऐसा कहते हैं कि स्वप्रेरण में क्या होता है? स्वप्रेरण में लिखते हैं कि जो फाई बराबर होता है ना, फाई इज इक्वल टू फाई सेल्फ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? यहाँ पे जो फ्लक्स होता है ना, वो समानुपाती होता है किसके? धारा के। धारा कौन सी? सेल्फ धारा की, है ना। स्वप्रेरण में जो फाई है सेल्फ, वो समानुपाती होता है आई सेल्फ के, खुद में बहने वाली धारा के। ठीक है सर, कैसे हो गया? हमने कहा यहीं देख लो, यहीं देखो। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें बी सेल्फ कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये तो क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इनटू एरिया कितना लिख लो? पाई आर स्क्वायर। तो जो फाई है सेल्फ, ये समानुपाती है आई के। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें जोर नहीं देना है, बस आप याद रखना। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है, तो फाई सेल्फ इज इक्वल टू कितना है? यहाँ कांस्टेंट आया है एल इंटू आई, तो ये बहुत काम की चीज है, बहुत ये काम की चीज है। अब अगर हम इसका अवकलन कर दें, इसका हम क्या कर दें? अवकलन कर देते हैं, तो हमें मिलेगा डी फाई सेल्फ अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल कांस्टेंट और डी आई बाई डी टी। ठीक है, ध्यान देना, अगर आई नियत हुआ, ये आई समय के साथ बदलना चाहिए, धारा परिवर्तित होती है, आई समय के पास बदलना चाहिए। अगर आई कांस्टेंट हुआ, आई मान लीजिए नियत होता, तो डी आई बटे डी टी कितना हो जाता? 0 हो जाता। डी आई बटे डी टी 0 हो जाता, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर 0 हो जाता। फ्लक्स बदलना चाहिए, सॉरी आई बदलना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ई इंड्यूस इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो ई इंड्यूस कौन सा वाला बेटा? सेल्फ वाला, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी। लेकिन आपको पता है, जैसा कि आपको पता है, कभी हम माइनस के चक्कर में पड़े ही नहीं, कभी हम माइनस के चक्कर में नहीं पड़े बेटा। मैं जीवन में ना 2 ही चक्करों में नहीं पड़ा, एक कभी माइनस के चक्कर में नहीं पड़ा और दूसरा आलिया भट्ट के चक्कर में नहीं पड़ा। तो यहां से ई इंड्यूस्ड सेल्फ का परिमाण की अगर हम बात करें, तो एल डी आई बाई डी टी, लोड ही नहीं है, एल डी आई बाई डी टी। खत्म बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सेल्फ इंडक्शन है। चलिए, अब इसके एप्लीकेशंस बेटा मैं कल बताऊंगा, नहीं तो आज आपने दिमाग बंद कर लिया होगा अब तक। मैं एक ऐसा नन्ना मुन्ना सा सवाल करवा देते हैं, एग्जाम्पल किसी लूप में धारा आई बराबर कितना है? 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 तो सम, ठीक है। तथा अच्छा, ये एल क्या है? सर जी एल तो बताया ही नहीं, एल क्या है? एल को कहते हैं बेटा हम स्वप्रेरण गुणांक, एल को हम क्या कहते हैं बेटा? स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडक्टेंस। स्वप्रेरण गुणांक क्या? प्रेरकत्व भी कह देते हैं इसको, इसको क्या कह देते हैं? स्वप्रेरकत्व। बहुत सारे सवालों में हमें स्वप्रेरकत्व ही ज्ञात करना होगा, तो सवाल हम आपको कल करवाएंगे। धारा इतनी है, लूप में धारा आई बराबर इतना बह रहा है, ऐसा। यदि एल बराबर कैपिटल एल बराबर कितना? 12 हेनरी हो, तो समय टी बराबर कितना समय ले लेते हैं? समय टी बराबर 4 सेकंड पर ई इंड्यूस्ड ज्ञात कीजिए। समय टी बराबर 4 सेकंड पर ई इंड्यूस्ड ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन, ई इंड्यूस कैसा? खुद वाला, लूप में ही धारा बह रही, लूप में खुद में धारा बह रही है, तो ई इंड्यूस सेल्फ वाला अपन क्या लिखते हैं? एल डी आई बाई डी टी। एल का मान हमें दिया है, तो ई इंड्यूस कितना हो गया? एल डी आई बाई डी टी का मान, तो ये कितना हो गया? 60 प्लस 4 प्लस 0। ठीक है, तो ई इंड्यूस क्या आ गया? सस्ता सवाल है, मैंने बोला एल का मान कितना? 12 बेटा। इसकी क्या होती है? हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे ना, हेनरी बोलूंगा नहीं और कुछ नाम था, हेनरी है ना, तो इसकी यूनिट है, जैसे रेजिस्टेंस की ओम है, ओम साइंटिस्ट थे। तो ये 12 हेनरी, ये हो गया 60 प्लस 4। अब आपको किस समय पर ज्ञात करना है? किस समय पर ज्ञात करना है? टी बराबर 4 सेकंड। तो ई इंड्यूस की वैल्यू कितनी हो गई? 12 इंटू 60 का मान कितना है? 4 प्लस 4। तो आंसर कितना हो गया? 6 चौको 24 और 4 28, 12 गुणा 28, आंसर आएगा बोल्ट में। विद्युत भाग वाले ना, खत्म बात। फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी। अवकलन किया, सही किया अवकलन, हाँ मास्टर सही किया। टी का मान कितना रखना है? 4। तो ये स्वप्रेरण के लिए जो फाई सेल्फ होता है, समानुपाती होता है आई के स्वप्रेरण में। अवकलन किया, ई इंड्यूस आ गया, ई इंड्यूस बराबर एल डी आई बाई टी। और ये आई के समानुपाती भी क्यों होता है? मैंने आपको यहाँ बताया भाई कि फाई किसका? सेल्फ, एरिया किसका? सेल्फ। अब जो धारा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? बी सेल्फ कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आर क्या रेडियस। तो इसमें आई आया, तो जो फाई सेल्फ है वो आई के ही समानुपाती है। तो हम आपको और होमवर्क देंगे, घनघोर होमवर्क देंगे, आप करते चलो बेटा। जितनी चीजें आपको बता रहे हैं, जितने सवाल आपको करा रहे हैं, अगर आप करते चले ना बेटा, 12th के साथ रैंक आएगा, 12th के साथ हम साथ रैंक आएगा। यस आएगा, बिल्कुल आएगा। 336 इज द आंसर। बच्चों ने आंसर भी बता दिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हम सब समझाऊं हो जाए भाई, कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं। बेटा 3 मंथ स्ट्रेटजी, ये सब स्ट्रेटजी बनाने से ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। आपको पढ़ाई जितनी कराई जा रही है वो करना है और करते चलो। एक ही स्ट्रेटजी होती है,
एक ही स्ट्रेटजी होती है कि आज का काम आज करो, कल का काम कल करो, परसों का काम परसों करो। आज का काम कल पे मत टालो, बस यही एक स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। आप सोचो, क्लास का टाइम खत्म हो गया, मैं ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूँ। अपन में से ज़्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, है ना? अगर अपन इंडिया में पैदा हुए तो क्रिकेट खेल ही लेते हैं जीवन में। मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, लोगों ने कहा कि स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रेटजी कि अपन बहुत धीमे खेलेंगे, रन नहीं बनाएंगे, धीमे खेलेंगे, रन नहीं बनाएंगे, ठीक है? रन नहीं बनाएंगे, विकेट गिर रहे हैं। अब भाई तुम्हारे पास बॉल आ रही है फुल टॉस, तुम्हारे पास बॉल फुल टॉस आ रही है और तुम उस पर रन नहीं बना रहे हो, तो फिर तुम्हारी स्ट्रेटजी सही है गलत है? कि सर विकेट नहीं गिरा, तुम फुल टॉस पर भी रन क्यों बनाए? तो हमने कहा खेल ही क्या रहे हो? ये तो रन बनाने के लिए रहे हो ना। फुल टॉस बॉल आ रही है, अगर इनको मिस कर रहे हो, इन पर रन नहीं बनाओगे तो आगे आपको ऐसी बॉल मिलेंगी नहीं, हो सकता है। तो आपकी स्ट्रेटजी तो गलत है, आपकी स्ट्रेटजी गलत है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हम बॉल के अनुसार खेलेंगे, बॉल के अनुसार खेलेंगे। अगर बॉल अच्छी आएगी, बॉल डिफिकल्ट होगी तो हम उसको डिफेंस करेंगे, हम उस पर रन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। बॉल फुल टॉस होगी तो वो कोई भी बॉल हो, पहली हो, चौथी हो, 10वीं, हम उसको मारेंगे, हम रन बनाने का कोशिश करेंगे। दिस इज द स्ट्रेटजी। अभी आज की क्या स्ट्रेटजी है बेटा? आज आपको क्या पढ़ाया गया है वो क्लियर होना चाहिए। आज आपको क्या सवाल दिए गए हैं वो क्लियर होना चाहिए। अगर आज की चीजें आप आज करोगे, आज की चीजें आप आज क्लियर करोगे, आज का रिवीजन आज करोगे, तो आपका कल अपने आप ही बेहतर होने वाला है। कल अपने आप ही बेहतर होगा। लेकिन अगर आज की चीजें आप कल पर छोड़ दोगे कि नहीं ये हम आज नहीं करते, आज हमारा मूड नहीं, हम कल करेंगे, तो फिर बेटा कल की चीज कब करोगे? फंस गए तुम तो, फंस गए। यही एक लूप है, यही एक भंवर है जहां पर लोग फंस जाते हैं। लोग जीवन में दो ही जगह फंसते हैं सिर्फ। लोग जीवन में सिर्फ दो जगह फंसते हैं। एक, वो तुझे देख रही थी, वो तुझे देख के मुस्कुराई, एक लोग यहाँ फंस जाते हैं। दूसरा फंसते हैं कि अगर आज का काम तुम कल पर टालते हो। तो इससे बड़ा बवंडर या इससे बड़ा जाल कुछ नहीं है, और इंसान इसमें ना बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में तुम्हें अच्छा लग रहा है, वो तुम्हें देखी, अच्छा ऐसा हम ऋतिक रोशन आज काम नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, आज हम गेम खेलने में तुम्हें अभी मजा आ रहा है। तो आसान क्या है? काम करना, गेम खेलना आसान है, तो तुमने आसान वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, आसान वाला ऑप्शन चुन लिया। तो ऑब्वियसली तुम्हारा कल कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होने वाला है। किस चीज से? इस चीज से कि जो चीजें आप कल पर छोड़ने वाले हैं, कल के लिए छोड़िए, वो आज ही अगर कर लेते तो तुम्हारा कल डिफिकल्ट नहीं होता। प्लीज, है ना? एक ही स्ट्रेटजी है, एक ही तरीका है, आज का काम आज करो, दैट्स इट। मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करना, मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।